हमारा पहला प्रश्न है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? जो हमारी सेल होती है इसके चारों तरफ एक काले रंग की सीमा सेल होती है, वो क्या संकेत करती है? ऑप्शन देखते हैं। सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल, सेल पता। आंसर हो जाएगा हमारा सक्रिय सेल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। सेल, टाइटल, एक्सेस, लीजेंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीजेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं। एक वर्कशीट के अंदर हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? संपूर्ण वर्कशीट, बहुत से रो और कॉलम, केवल रो, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। एक वर्कशीट के अंदर हम संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रो और कॉलम को, और केवल रो को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। MS एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो उसमें पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो ऑटोमेटिकली गणना करने का कार्य करते हैं। तो कौन से होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। फंक्शन, एक्वेरेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में ABS प्रकार्य प्रयुक्त होता है। जो ABS का जो प्रकार्य होता है वो कहाँ पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखते हैं। किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, किसी संख्या का अमूर्त मान हेतु, किसी संख्या का वर्धित मान हेतु ABS एक फंक्शन प्रकार्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखता है, जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या अक्ष पर प्लॉट किए जाते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए देखते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, रो चार्ट, लाइन चार्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा लाइन चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नेम बॉक्स होता है। एक नेम बॉक्स क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, स्टेटस बार दिखाई देता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, मेन्यू बार दिखाई देता है। तो एक नेम बॉक्स हमारा क्या होता है? फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, जिसके अंदर हमारा सेल का एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेटिंग के एक स्थान को कॉपी करके दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देखते हैं। होम से कॉपी करेंगे और होम पर जाकर पेस्ट कर देंगे। ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ सी करके कंट्रोल के साथ वी से पेस्ट कर देंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन द्वारा हम क्या करेंगे? एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। जो हमारा पेस्ट स्पेशल कमांड होता है वो हमें कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। ऑप्शन देते हैं। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन की वो मल्टीप्लाई करने हेतु, सेल कमेंट द्वारा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? हम किस प्रकार के चार्ट बना सकते हैं? ऑप्शन ए, बार एवं पाई चार्ट, ऑप्शन बी, लाइन चार्ट, ऑप्शन सी, लाइन चार्ट, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसके अंदर हम बार एवं पाई चार्ट बना सकते हैं और लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में लाइव पूर्वावलोकन के साथ
पेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है? लाइव पूर्वावलोकन के साथ में पेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, यह बार बार हिट और ट्रैक्स से बचाता है और आप आसानी से सामग्री पूर्वावलोकन का पुनः उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी, यह सभी फाइलों और फोल्डरों को मरम्मत कर सकते हैं। ऑप्शन सी, यह अज्ञात मानों की गणना करने के लिए काम आता है। ऑप्शन डी, MS एक्सेल 2010 में ऐसे कोई पूर्वावलोकन उपलब्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह बार बार हिट और ट्रेल से बचाता है और आप आसानी से सामग्री को पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खाली स्थान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेद है। MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी पाइवोट टेबल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी फील्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, लोअर, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी अपर, ऑप्शन डी ट्रिम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्रिम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अलग शीट में स्थित सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? एक अलग सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफ्रेशिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग, ऑप्शन डी फंक्शनिंग। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रेफ्रेशिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में कौन से फंक्शन विभाजन द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी फैक्ट, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी डिवीजन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? कौन से चार्ट के प्रकार हम बना सकते हैं? ऑप्शन ए बार एवं पाई चार्ट, ऑप्शन बी लाइन ग्राफ, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, बार एवं पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? जब भी हम एक सूत्र बनाते हैं तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भ का नहीं। ऑप्शन बी सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। ऑप्शन सी सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते। ऑप्शन डी सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और MS एक्सेल 2010 में खोलते हैं, तो ये खुलेगी। ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट व्यू में, पब्लिक व्यू में, बैक स्टेज व्यू में, प्रोटेक्टेड व्यू में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्टेड व्यू के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप शीट 1 नामक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शीट 3 नामक वर्कशीट में मौजूदा A1 से A10 के मूल्य का योग हो। तो MS एक्सेल 2010 में सही सूत्र है कि हम ये चाहते हैं कि शीट 1 में जब हम काम कर रहे हैं तो शीट 3 के अंदर A1 से लेकर A10 तक के मूल्य का योग हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1 इक्वल सम शीट 3 A1 से A10 तक, ऑप्शन बी सम A1 से A10, ऑप्शन सी शीट 3 डॉलर A1T से A10 तक, ऑप्शन डी सम शीट 3 A1 से A10 तक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सम शीट 3 A1 से A10 तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डेटा प्रकार का उपयोग करना बेहतर है? कि MS एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन से डेटा का प्रकार उपयोग
करना बेहतर होगा? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी ऑटो नंबर, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी करेंसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि सोर्स डेटा बदल गया हो तो एमएस एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूटा विकल्प पिवोट या पिवोट चार्ट में डाटा का अपडेट करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेट रिपोर्ट, पिवोट टेबल, रिफ्रेश, शो डिटेल। तो आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्रेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन से लॉजिक ऑपरेशन हैं? इनमें से कौन से लॉजिक ऑपरेशन हैं? प्लस माइनस गुणा भाग, ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल, हैशटैग, डॉलर, प्रतिशत, उपरोक्त, सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल। ये हमारे क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? पोस्ट संवाद पोस्ट बॉक्स के अंदर उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं, जोड़, घटाओ, भाग, स्क्वाट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्क्वाट। ये हमारा उपलब्धि नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑप्शन ए देखते हैं, सम A1 A10 इक्वल सम A10 A10। ऑप्शन सी सम A1 से A10, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इक्वल सम A1 से A10 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 देखते हैं, एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफ्रेशिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग, ऑप्शन डी फंक्शनिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रेफ्रेशिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हैशटैग क्या इंगित करता है? जो हमारे हैश आते हैं ये क्या इंगित करते हैं? ऑप्शन 1 देखते हैं, फॉर्मूला गलत है। ऑप्शन बी सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सेल सुरक्षित है। ऑप्शन डी सामग्री छुपाया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? ऑप्शन ए देते हैं, वित्तीय फंक्शन, ऑप्शन बी लॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल फंक्शन। इफ के साथ जो एरर आती है वो हमारे लॉजिकल फंक्शन की वजह से आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट कन्वर्टर, ऑप्शन बी इंडेक्स कन्वर्टर, ऑप्शन सी ट्रांसपोज, ऑप्शन सी डी क्रॉस रेफरेंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है। यह आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसका इस्तेमाल करने के लिए ये किए जाते हैं? ऑप्शन 1 देखते हैं, एल्गोरिथम का, ऑप्शन बी कदम दर कदम प्रक्रिया का, ऑप्शन सी किसी भी तर्क का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एम्बेडेड चार्ट, ऑप्शन बी स्पार्क लाइन, ऑप्शन सी चार्ट स्लाइड, ऑप्शन डी बॉर्डर लाइन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पार्क लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देखते हैं, सर्चिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी मर्जिंग, ऑप्शन डी स्टोरिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में वैध सेल का पता है? एक सही सेल का पता कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं,
1A, ऑप्शन बी A1, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी A1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 देखते हैं, चित्र इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी सीट इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं सेल के निष्पंदन के लिए संयोजित किया जाता है। जो चयनित कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, इनके निष्पंदन के लिए संयोजित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल के साथ F, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट के साथ L, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट के साथ V, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट के साथ X। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि 3/6 को किसी एक सेल में बिना किसी फॉर्मेट के प्रवेशित किया जाता है, एक्सेल उसे व्यवहार में लाएगा। तो एक्सेल उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाएगा? ऑप्शन ए देखते हैं, टेक्स्ट के रूप में, ऑप्शन बी सूत्र के रूप में, ऑप्शन सी दिनांक के रूप में, ऑप्शन डी पिन के रूप में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दिनांक के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, VLOOKUP फंक्शन करता है। जो हमारा VLOOKUP फंक्शन है, ये क्या करता है? ऑप्शन ए देखते हैं, ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें V हो। ऑप्शन बी इस बात का पता लगाता है कि एक सेल में वही टेक्स्ट है जो किसी दूसरे सेल में। ऑप्शन सी संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? निम्न में से कौन सा सही सूत्र है या मान्य सूत्र है? ऑप्शन ए देखते हैं, इक्वल पावर 2 की पावर 3, ऑप्शन बी इक्वल पावर 2,3, ऑप्शन सी इक्वल POR 2#3, ऑप्शन डी इक्वल पावर कोष्टक में 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्वल पावर 2,3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के रूप प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? जो हमारे संलग्न सेल होते हैं, इनको प्रारंभ में और अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सेमीकोलन, ऑप्शन बी कोमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी कोलन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कोलन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सेल, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी बॉक्स, ऑप्शन डी टेबल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी टेबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किससे शुरू होते हैं? जो MS एक्सेल है हमारा, उसमें जितने फॉर्मूले शुरू होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, परसेंटेज, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी इक्वल ग्रेटर देन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कोलन व रोल नंबर के पूर्व में होता है? तो निम्नलिखित में से कोलन और रोल नंबर के पूर्व में कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, हैशटैग, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन डी गुणा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन या अवयव विन्यास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? एक्सेल वर्कशीट के जो सिलेक्टेड एरिया होता है उसे हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे? ऑप्शन 1 देखते हैं, फॉन्ट के साइज आकार में बदलकर,
ऑप्शन बी स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके। ऑप्शन सी वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से सिलेक्शन विकल्प चुनकर। ऑप्शन डी पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को चुनकर।